कैसे हो बिहार के लाडलो, कैसे हो सारे तुम सब बताओ यार। सारे के सारे मस्त हो ना। ये तीसरा वीडियो इस सीरीज़ का, टोटल 20 वीडियो व्याकरण और हिंदी से बताया था ना। ये तीसरा वीडियो 20 करके देख लो और अरे यार फोड़ दोगे यार, तुम्हें भी पता है कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भाई। 100 में 100 ला दोगे और ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला दोगे। तो पहला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो एक इंसान में जब वाक शक्ति नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाएगी। वाक शक्ति मतलब होता है ना जो बोल सकता है ना सुन सकता है। अरे यार जो इस दुनिया में कोई बोलेगा नहीं सुनेगा नहीं तो यार क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया गूंगी हो जाएगी ना। मज़ा आएगा? बताओ, आप लगे रहते हो, मज़ा आएगा? तुम्हें नहीं आएगा ना भाई। घंटे लग रहे हो तुम सब यार, 12 में चले गए। अब कैरियर बनाना है, ज़िंदगी बनाना है, पैसे बनाने हैं, माँ बाप को सेवा करके देना है और तुम सब लगे हो। अबे भाई हल्का कम कर दो। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे नंदी पाठ कहते हैं, याद रख लेना, है ना। देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सारा कर रहे हैं। हिंदी का पूरा इसी तरह से एग्जाम में देगा। सेम मान लो एग्जाम हो रहा है तुम्हारा, कितना सही करते हो आज बता देना। और ये वीडियो दोस्त को अपने भेजना, बता कि तू कितना सही कर रहा है मेरे दोस्त, बता आज तेरा कितना सही हो गया मेरे दोस्त। इस तरह से पूछ के उसे जलाना है। अरे कोई है तुम्हारा फीमेल, कोई दोस्त है फीमेल उमेल में, लड़की में भेज दो। लड़की तुम्हारे पास कोई लड़का है भेज दो चुपचाप। अरे मेरा कमाई तो कराओ ना यार, अभी 1 रुपया ना कमाया हूँ। तुम सब यार मेहनत का फल नहीं दे रहे हो तुम सब। अरे यार इतना मेहनत करके कंटेंट दे रहा हूँ ना, बोर्ड में फोड़ दोगे, सच बता रहा हूँ फोड़ दोगे। चैप्टर वाइज हिंदी पूरा डाल दिया। अरे देखो जाके बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। अरे भाई हल्का और स्वच्छ हो जाता है। एक औरत को देखे हो ना दूसरे से कैसे करती है, जब तक बतिया ना बोल देगी ना तब तक उसको लगेगा कि पूरा 10 गो बूढ़ा कपड़ा पली है, तो उससे बात नहीं पचता। तो वही बात है कि जब तक दूसरे को बात बता दोगे तो मन हल्का हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जो रॉबिन्स क्रूसो था मेरे भाई, वो कब तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था? 16 वर्ष तक। कब तक? 16 वर्ष तक ये मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। हाँ हाँ बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। पिछले वीडियोस में तो तुम्हें तो बोले थे भाई कि लेकर भाग गया मेरा दोस्त है वो के। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बात वेन जॉनसन ने कही थी। यहाँ बिंदु है या ऐसे भी वेन लिखाता है तो वेन जॉनसन ने ये बात कही थी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि मनुष्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये सारी चीज़ें पता लगती है। और अगला सवाल है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? किन विषयों पर मेरे भाई गुलेरी जी ने लेखन का काम किया था? प्राचार्य विद्या इतिहास पे किया था, पुरातत्व भाषा विज्ञान पे किया था और क्या है समसामयिक विषय पर भी किया था। तो सभी हो जाएगा। देखो ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ा रखी है बिहार बोर्ड में, है ना। और पूरा यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया है और आप लोगों के लिए एक बीओडी बैच बना दिया। बीओडी बैच समझते हो? रिकॉर्डेड बैच जिसको बोलते हैं, कि पूरा कंटेंट डाल दिया गया है, ऐप पे अपलोड है। आप चाहो तो 7 दिन में भी पढ़ के एग्जाम में फोड़ दो, मतलब तुम्हारे ऊपर है सिलेबस कितना दिन में ख़त्म कर दो, पूरा डाल दिया गया है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया है? गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया है? समालोचन, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका का। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी हम लोगों ने किया था पिछले वीडियोस में। इसमें गुलेरी के बारे में हम लोग कर रहे हैं। हर लेखक के बारे में मेरे भाई हम लोगों ने किया, हर चैप्टर से उठाया है तो हर लेखक के बारे में करेंगे। इधर उधर से मतलब नहीं है, स्टाइल में बना दिया है मैंने, बस आपको समझना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बताओ? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, फटाक से बताओ। चरित्र प्रधान है। कौन सा है? चरित्र प्रधान है ना। चरित्र इंसान बना के रखे। उसने कहा था कि चरित्र बना के रखो। क्या रखो? उसने कहा था चरित्र अपना सुधारो, बनाओ, छिछोरापन छोड़ दो। याद हो गया होगा कि चरित्र प्रधान कहानी है ना। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था इसमें दिव्य प्रेम कहानी की, बलिदान की और सबकी बात करी है। प्रेम और बलिदान की दोनों की बातें करी गई है, याद रख लेना, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा। लेकिन युद्ध के बारे में भी बात किया गया है, दिव्य प्रेम कहानी के बारे में भी तो बात किया गया है, तो तुम्हारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी एक पे मत जाओ, चैप्टर को पकड़ो मेरे भाई। तो इसमें तीनों चीज़ों के बारे में बात करी गई थी, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो आप सब देखो, आप सब देखो, बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत नुनु नुनु मुनु हो एक बच्चे की तरह हो, बिल्कुल मेरी तरह हो। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। तो सुखमय जीवन लिखा था, दूध का कांटा लिखा था, उसने कहा था लिखा था, है ना।
तो भाई ले लो, सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी। बस ऑप्शन पे ध्यान रखो, क्वेश्चन पे ध्यान रखो, मेरे पर थोड़ा सा ध्यान रखो, चलेगा। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश के पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, प्रभाव डालने वाली किस पे? जयप्रकाश। प्रकाश ले प्रभाव डालते हैं, तो जयप्रकाश की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। क्लियर हुआ ना? देखो मैं तो तुम सबको नहीं देख पा रहा हूँ, एक छोटा सा कैमरा दिख रहा है, कुछ भी ना दिख रहा है भाई शीशा ही शीशा दिख रहा है, और तुम सब तो मेरे को सामने देख रहे हो। तुम सबको मैं कैसे देखूं? मैं जुगाड़ लगा रहा हूं। जैसे ही 10-15 हज़ार हिट करते हैं लोग, हम लोग के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ प्लान बनाया जाएगा मिलने का। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? ईस्वी का बताना है मेरे भाई कि कब दिया गया था। तो 1998 में। अरे यार फट जवाब दो ना यार, फट जवाब दो। क्या दो? फट जवाब दो तुम सब। अगला सवाल है 13 नंबर का, ध्यान से देखो। जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था या बिट्टू नाम था या किट्टू नाम था? चलो बताओ फटाक से। बाउल नाम था। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं, बोली पे मत जाना, लड़खड़ा जा रहा है आवाज़ मेरा, ठीक है। जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? युवा के हाथों में है, नई पीढ़ी के हाथों में है। वही नई पीढ़ी यानी युवा की पीढ़ी यार, युवा लोग, जवान लोग, तुम सब जवान हो, नई पीढ़ी हो तुम सब देश अच्छे से संभाल पाओगे। और अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फटाक से जवाब दो ना यार। 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। बिल्कुल सही। ये रोहित नहीं सुधरेगा, आज इसका दोस्त का लूज मोशन हो गया है। अरे यार कुछ भी तुम सब कमेंट करके रखते हो ना। ये दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग है। तो क्या ये वीडियोज़ ऐप पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, सारी जगह चल रहा है भाई। रिकॉर्ड बैच ले लो चुपचाप, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। कब तक मैं ये सारी चीज़ें आप सबको दोनों जगह देखता रहूँगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, यानी आधा आधा अंग दोनों का है। अर्धनारीश्वर जो चौथा चैप्टर है आपका गद्य खंड के अंदर, उसमें बात करी गई है ना। और 18 नंबर का सवाल है कि दिनकर जी का जन्म मेरे भाई बताना है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, है ना? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और आज का जो हाईलाइटेड कमेंट होगा वो कल की वीडियोस में लूँगा, ठीक है। चलो, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई है? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई है? फटाक से बताओ। छात्र सहोदर से, है ना। दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि छपी थी, याद रख लेना। और 20 नंबर का सवाल है तुम्हारा, कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, राइट, या पुनर्वाह बताओ, फटाक से आंसर दो। 20 का ऑप्शन नंबर 1 होमवर्क में दे दूँ क्या? दे दूँ या बता दूँ? शुद्ध कविता की खोज याद रख लेना। कौन सा? शुद्ध कविता की खोज। देखो एनर्जी मेरी डाउन हो गई ना, अरे यार इसलिए बोलता हूँ, मज़े से पढ़ाई करना है, ठीक है, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? मिट्टी की ओर, मौत की मुस्कुराई, हरी घास पर छड़भर, है ना। अज्ञे जी के द्वारा ये जो किताब था वो लिखा गया था। चलो कोई बात नहीं, आप सब मज़ा तो आ रहा होगा यार लेक्चर में, है ना, मज़ा तो आ रहा होगा। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। बताओ ये कहाँ बात किया गया है मेरे भाई? रोज चैप्टर में बात करी गई है कि मान लो मेरे ऊपर उसके ऊपर सांप की छाया मंडरा रही है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। और चैप्टर का नाम याद रख लो। विस्मत अर्थ का शब्द क्या होगा? जो विस्मय है ना, विस्मय शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? बताओ विस्मय शब्द का अर्थ क्या होगा? बता दो। अचरज, हाँ क्या होगा? अचरज होगा। और वामता शब्द का अर्थ बता दो। वामता शब्द का अर्थ बता दो। विपरीतता। बहुत बढ़िया, वामता का विपरीतता। और अगला 25 का आंसर फटाक से बता दो। शब्दक ये जो अकथ्य शब्द का मतलब होता है जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बस सुन लो आप, जिसे कहा ना जा सके, ठीक है। और अगला सवाल है 26 नंबर का। जयशंकर प्रसाद जी की कितनी वर्ष के थे जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी? जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे मेरे भाई? तो शायद 12 वर्ष के थे। 26 का आंसर बताओ। 12 वर्ष के थे तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है। अगला सवाल है कंकाल क्या है ना? कंकाल एक उपन्यास है। क्या है?
देखो कितना जल्दी मैंने फास्ट तरीके से 10 मिनट नहीं लगाया और बेहतर तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगले वीडियोस में जिसका कमेंट हाईलाइट आज रहेगा देखकर कल उसका कमेंट पिक करके बता दूंगा। ठीक है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की लेखनी है, कामायनी की बात कर रहे हैं। कामायनी प्रबंध काव्य है, क्या है, प्रबंध काव्य है। और ज़रूर बताना कि आप सभी के 30 में कितने सही हुए, कितने सही हुए। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना। तो बनारस में प्रकाश जी का जन्म हुआ था। चलो, और अगला है सजल जलप्रपात में कौन सा अलंकार है, सजल जलप्रपात में रूपक अलंकार। बताओ 30 में अगर आपका इतना सही हो गया होगा तो समझो कि आप 100 गो ऑब्जेक्टिव में 40 गो बुकवा से देता है ना, तो आपका समझो कि इसमें आप कम से कम 35 गो यहाँ से सही कर लोगे और 60 गो व्याकरण से देता है तो उसका करा दूंगा, तो वहाँ से 15 सही कर लोगे। तो कोई एगो पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए ना, तो बुक का पूरा होना चाहिए और आप एक बेहतर नंबर लेकर आ जाओगे अपने एग्ज़ाम में। तुम्हें भी पता है मेरे भाई कि हिंदी ले 40 गो ऑब्जेक्टिव और व्याकरण ले 60 गो ऑब्जेक्टिव आता है। तो कोई एगो पोर्शन बुक का या व्याकरण का अगर मजबूत रहेगा, कोई एगो भी पोर्शन, और दूसरा थोड़ा सा वीक रहेगा तब भी चलेगा और आप 100 में 50 ऑब्जेक्टिव में आराम से मार दोगे। बट एक हेवी रखना और दोनों हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, मचा दोगे।